नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे टिकट एल्बम जो कि हम लोगों का 9वां चैप्टर है और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं वसंत भाग 1। ठीक है, वसंत भाग 1 हम लोगों का अभी स्टार्ट है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे 9वां चैप्टर हम लोगों का है। अगर आपने पहले वीडियो नहीं देखा है 1 से 8 तक तो वो ज़रूर देख ले। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। टिकट एल्बम, देखिए क्या है टिकट एल्बम में। अब रजप्पा को कोई नहीं पूछता आजकल। अब सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर में एक एल्बम भिजवाया था। वह लड़कों को दिखाया करता था। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेरकर एल्बम देखा करते थे। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता था। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम कहा जा रहा है इसमें, दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम को गोद में रख लेता, एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश हो जाते। और तो कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी। पार्वती लड़कियों की अगुवाई बनी और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने केवड़ चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दिया। अब रजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। रजप्पा के एल्बम की लड़कों में काफ़ी तारीफ हो रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता। टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर में लगाता। 2 ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, 2 पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटककर अम्मा से चबेना लेकर निक्कर की जेब में भर लेता। खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल आता। 4 मील दूर अपने दोस्त के घर से कनाडा का टिकट लेकर पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़कों ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर रजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। रजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो ना 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े, पर अब कोई इसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते रजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर रजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के को देख रहे होते तो वह नीची आंखों से उसे देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर रजप्पा के पास इतने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, M नागराजन। इस एल्बम को चुराने वाला बेशर्म है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है? यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम हमारा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झटका पिया और किताबों में टिप लिया। तुम लोग यह नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के। राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे। कृष्ण से नहीं रहा गया। जा जलता है इस श्यालू कहीं का। मैं काहे के जलूं, जले तेरा खानदान। मेरा एल्बम अपने एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघाड़ी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह कहीं मेरे पास, तेरे पास सब क्यों? बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा, पर मेरे पास जो टिकट है वह कहाँ है उसके पास? रजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास जो टिकट है वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त में
मेरे वाले टिकट दिखा दो, तुम्हारा एल्बम कूड़ा है। कृष्णन चीखा। हाँ हाँ कूड़ा, लड़के जैसे कोरस गाने लगा। रजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकट बटोरे थे। सिंगापुर से आए हैं, एक पार्सल ने नागराजन की एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था। लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी थी। आमतौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता था, पर अब घर में घुसा हुआ है। दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता है। रात को लेट जाता है, सहसा जाने क्या सोचकर उठता है, ट्रंक खोलकर एल्बम निकालता है और एक बार पूरा देखता है। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया है। उस दिन शाम उसे जैसे तैसे कर लिया था। वह नागराजन के घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे, नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है। बस यही ना, वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे। उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टड़का कर उसे अच्छे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया, कितने चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा है, उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हैकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना। सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना एल्बम नहीं है। तुमसे किसने कहा। भैया ने। वह कुड़ गया। बड़े से क्या मतलब है। आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी। कामाक्षी कुछ देर तक वही रही, फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों न उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर उसे चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, फिर जल्दी में दराज खोली। एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। पहला पृष्ठ खोला, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट से कमीज के नीचे खोस लिया और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतरकर घर की ओर भागा। घर जाकर सीधा पुस्तक की अलमारी के पास गया। और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका। पूरा शरीर जैसे जलने लगा था, गला सूख रहा था और चेहरा तपतपाने लगा था। रात 8 बजे अप्पू आया। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। हम दोनों शहर गए हुए थे, लौटकर देखा तो एल्बम गायब। रजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह टाला। उसके जाते ही उसने झटकमरे में दरवाज़ा भिरा लिया। अलमारी के पीछे से एल्बम निकाल कर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख न ले। रात में खाना नहीं खाया, जैसे पेट भरा हुआ हो। सारा घर चिंतित हो गया था। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रखकर सो गया था। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तभी बिस्तर पर बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर ही ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। फिर सिर हिलाकर उसने जवाब दिया, वह जिस तरह चाहे सोच ले। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहाँ आए थे। अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब उस पर शक करने लगे हैं। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है। उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर कहा। राजप्पा फिर चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं। बस वह पलक झपक दे और पुलिस की फौज हाजिर। आप जैसे ही आग में घी डाल रहा था।
अप्पू जैसे आग में घी डाल रहा था। यह तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चलता बना। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा ही हुआ था। आधा घंटा गुजर गया था, वह उसी तरह बैठा रहा था। तभी बाहर की शाकल खटकी। पुलिस। राजप्पा बुदबुदाया। भीतर सांकल लगी हुई थी। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया। अलमारी के पीछे छिपा दे। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा जाएगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वो नीचे गया। बाहर का दरवाज़ा अब भी बज रहा था। कौन है? अरे दरवाज़ा क्यों नहीं खुलता? अम्मा भीतर से चिल्लाई। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आएंगी। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाज़ा बंद कर लिया। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी। उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया। एल्बम जलने लगा। कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज़ आई, जल्दी से आ तो, नहाकर। नागराजन तुझे ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदलकर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था। उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था। वह काफ़ी रोकर आया था। शायद कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा से पूछा। कहाँ रखा था तुमने? राजप्पा ने पूछा। शायद दराज में। शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए थे। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने अपनी आंखें पूछ ली थी। रो मत यार। राजप्पा ने उसे पुचकारा। वह फफक कर और रो दिया। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। 1 मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। लो यह मेरा एल्बम। यह मेरा एल्बम। अब मुझे तुम रख लो। अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो? मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच कहता हूँ। इसे अब तुम रख लो। बहला रहे हो यार। नागराजन को जैसे यकीन नहीं हुआ। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे। कैसा चमत्कार है। नागराजन को अभी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। ठीक है, मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे? मुझे नहीं चाहिए। क्यों? तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं। पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के? रोता क्यों है यार? ले ले, अब इस एल्बम को तू ही रख ले। इतना मेहनत की तूने। नागराजन बोला। नहीं, तुम रख लो, लेकर चलो। चले जाओ, चले जाओ यहाँ से। वह चीखा और फूट फूट कर रो दिया। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया। कमीज से आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूँ? नागराजन सीढ़ियाँ उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। नागराजन ने उसे पलटकर देखा। एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ। कल सुबह तुम्हें दे जाऊँगा। ठीक है। नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया। राजप्पा ऊपर आया। उसने दरवाज़ा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। देखिए, ये हम लोगों का था टिकट एल्बम, जो हम लोगों पढ़ रहे थे। ये सुंदरा रामस्वामी द्वारा लिखा गया था और ये तमिल का है, जिनको तमिल में सुमित अय्यर ने लिखा है और जिनका अनुवाद सुंदरा रामस्वामी ने किया है। आई होप आपको ये अच्छी लगी होगी, तो मेहनत करते रहिए। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, वंदे मातरम। ये 9 चैप्टर हम लोगों का कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग 10वें चैप्टर पे चलेंगे। वसंत भाग 1 हम लोगों का जैसे कंप्लीट होगा, फिर भाग 2 कंप्लीट करेंगे, भाग 3 भी कंप्लीट करेंगे, फिर कृति भाग और क्षितिज वगैरह भी है, उसको भी पढ़ना है, जहाँ से आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद।